हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 4.3 का 3 नंबर। क्या बोल रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या बोल रहा है, आम का बगिया बनाने बोल रहा है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने बोल रहा है आम का बगिया का। ठीक ना, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, आम का एक बगिया बना लेंगे। ठीक, ये बना लिया हम लोग आम का बगिया। क्या बोल रहा है, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं। लंबाई चौड़ाई नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे हम लोग मानेंगे चौड़ाई बराबर एक्स। चौड़ाई बराबर एक्स। और क्या बोल रहा है, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, मतलब चौड़ाई से दोगुनी उसकी लंबाई है, तो लंबाई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x। दोगुनी मतलब दो से गुना हो जाएगा। ठीक, और उसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, लंबाई हमारे पास x है, चौड़ाई है हमारे पास 2x। और क्या बोल रहा है हमारे पास, सॉरी, लंबाई 2x है, ये 2x था ना। चलिए कोई बात नहीं है, लंबाई चौड़ाई। और 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। ये है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, देखिए, आम के बगिए का क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। लिख लेते हैं यहाँ पे, आम के बगिए का क्षेत्रफल, आम के बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। 800 मीटर स्क्वायर आम के बगिए का क्षेत्रफल। ये क्या, हमारे हमारे पास आयत दिया हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई चौड़ाई कितना है हमारे पास, 800 मीटर स्क्वायर। ये है हमारे पास। लंबाई को हमने क्या माना है, लंबाई को माना है 2x, और चौड़ाई को माना है हम लोग क्या माना, x माना। और ये 800 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो अब देखिए, 2x का x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर 800 मीटर स्क्वायर। ठीक, और एक्स, देखिए, दो से अगर हम लोग इसको कटा दें तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या बच जाएगा, ऐसे कर लीजिए, 800/2 मीटर स्क्वायर। दो से कट गया 400, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारे पास, 400 मीटर स्क्वायर। और एक्स बराबर क्या आ गया, देखिए, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगा देंगे, तो √400। तो एक्स बराबर 400 का क्या होता है हमारे पास, 20 आता है। 20 का स्क्वायर 400, तो √400 का क्या हो गया, हम सॉल्व किए तो 20। एक्स बराबर हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया। अब देखिए, चौड़ाई तो हमारे पास निकल गया, चौड़ाई एक्स बराबर 20। और लंबाई को हम लोग क्या माने थे, 2x। लंबाई इसको लिख देते हैं, चौड़ाई एक्स बराबर, और लंबाई को हम लोग क्या माने थे, लंबाई को माने थे 2x। तो 2x बराबर क्या होगा, 2 × x कितना है, 20 है। तो 20 को 2 से गुना करेंगे तो 40। 40 मीटर, और ये भी आ गया हमारे पास मीटर। तो ये आ गया लंबाई और चौड़ाई आ गया हमारे पास। चौड़ाई 20 आ गया, लंबाई 40 आ गया। तो हम लोग क्या लिख देंगे, लिख देते हैं, हाँ, आम की बगिया बनाना संभव है। आम की बगिया बनाना संभव है। ठीक, ये हो गया हमारे पास 3 नंबर का आंसर। 4 नंबर क्या बोल रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक, दो मित्र है, उसका आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व, मतलब 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको भी कर लेते हैं। नहीं दिया हुआ है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए, दो मित्र है, तो सबसे पहले एक को मान लेते हैं पहला मित्र, दूसरे को दूसरा मित्र। अगर हम लोग ऐसे करते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, पहला मित्र का आयु प्लस दूसरे मित्र का आयु का क्या बोल रहा है, योग। योग मतलब क्या होता है, जोड़। कितना है, 20 है। ठीक, अगर हम लोग पहले वाले को x मान लें, x प्लस दूसरा बराबर 20। ठीक, तो दूसरा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 - x। ये इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे, माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु क्या मानेंगे हम लोग, x मानेंगे। पहले मित्र की आयु बराबर है x। ठीक, और दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु बराबर हम लोग क्या मानेंगे, 20 - x। ठीक, यहाँ पे दिखाया ना, 20 - x कैसे आएगा, ये हो गया हमारे पास। अब क्या बोल रहा है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगा,
4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले, पहले था। अगर बोलेगा 20 के पहले क्या आता है तो 19, तो 20 के एक पहले क्या आता है तो एक घटाएंगे हम लोग। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 4। ठीक, ये आ गया हमारे पास x माइनस 4, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास। देखिए 20 माइनस एक्स है, 20 माइनस एक्स है, और उसमें और 4 घटा देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, दूसरे मित्र की आयु। तो देखिए 20 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 16 और माइनस एक्स, ये आ गया हमारे पास 16 माइनस एक्स। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है, देखिए प्रश्न से क्या बोल रहा है, बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल 48 था। मतलब 4 वर्ष पूर्व जो उसका आयु था उसका गुणनफल गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए 4 वर्ष पूर्व। तो चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग। तो 4 वर्ष पूर्व क्या था, x माइनस 4 पहले मित्र का गुना दूसरे मित्र का क्या था 16 माइनस एक्स, यही था। और दोनों का गुणनफल कितना था 48 था, गुना करने पे जो आ रहा है वो 48 था। ठीक ना, ये हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व कीजिए। ठीक, x का पहले वाले से गुना कीजिए, x का 16 से गुना होगा तो 16x प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। माइनस 4 का 16 से गुना होगा तो माइनस, 16 का 4 से गुना होगा तो 64, माइनस माइनस प्लस, तो 4 का x से गुना होगा तो 4x बराबर 48। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिख लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब प्लस, देखिए 16x और प्लस 4x 20x हो गया, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं 20x माइनस 64। ये प्लस में है तो इधर करेंगे तो माइनस में 48 बराबर 0। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, दोनों को जोड़िए, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस करेगा, बड़ा का साइन प्लस माइनस में है तो माइनस रहेगा। और 48 और 64 को जोड़े तो 8 4 12 का 2 बचा 1, 6 4 10 1 11, मतलब 112 आ गया बराबर 0। माइनस है हमारे पास पहले, तो माइनस को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो जैसे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बच गया, और ये प्लस है तो माइनस, साइन क्या होगा अंदर वाले का चेंज हो जाएगा, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 20x प्लस 112 बराबर 0। तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, ये बच गया हमारे पास बराबर 0। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग डी निकाल लेंगे। ठीक, ऐसे लिख लीजिए, ए बराबर 1, कुछ नहीं तो 1, बी बराबर माइनस 20 और सी बराबर 112। डी बराबर हम लोग का क्या होता है, बी स्क्वायर और माइनस 4ac, यही होता है बी बराबर। चलिए देखिए बी कितना है हमारे पास, माइनस बी है, माइनस 20 है, तो माइनस 20 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे माइनस। ठीक, 4 इंटू ए कितना है 1 है, और बी कितना है 112 है। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 और डबल जीरो, मतलब 400 हो गया। माइनस 12, 112 का 4 से गुना होगा तो कितना आएगा 448, 400 माइनस 448, तो हमारे पास क्या बच गया माइनस 48। डी बराबर माइनस 48। और हम लोग पढ़े थे कि जब डी का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो उसका क्या होगा, कोई वास्तविक हल नहीं होगा। अतः हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, संभव नहीं है, संभव नहीं है, कोई हल नहीं है। लिख लीजिए जैसे कोई हल नहीं है। डी बराबर जब माइनस में आ रहा है, जीरो से क्या हो रहा है, छोटा आ रहा है, तो उसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक, तो अतः क्या हो गया, ये स्थिति संभव नहीं है। क्या बोला है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, और पार्क बनाना संभव है कि नहीं वो हम लोग को बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना। ठीक, क्या मानेंगे हम लोग, लंबाई चौड़ाई नहीं दिया हुआ है हमारे पास, तो लंबाई को हम लोग क्या मान लेंगे, लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। ठीक, देखिए क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल 400 है, परिमाप 80 है। चलिए एक बना लीजिए पार्क, पहले बना लीजिए, ये पार्क बना लिए हम लोग। ठीक, ये पार्क है हमारे पास, इसका परिमाप कितना बोल रहा है, परिमाप बोल रहा है 80 है, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, जो क्षेत्रफल है ये 400 मीटर स्क्वायर है। ठीक ना, और क्या बोल रहा है, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई को हम लोग माने x और चौड़ाई को हम लोग माने y। ठीक, ये माने हम लोग। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आयत का परिमाप क्या बोल रहा है 80, ये लगभग मान लीजिए ये आयत है। ठीक ना, आयत का परिमाप हम लोग मान लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, आयत का परिमाप बराबर 80 मीटर। आयत है तो आयत, या इसे इसको भी लिख सकते हैं, पार्क का परिमाप बराबर, ऐसे लिखेंगे तो चलिए ऐसे सही लग रहा है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, अब बराबर कितना है 80 मीटर। ठीक,
तो देखिए दो लंबाई क्या है हमारे पास x और चौड़ाई क्या है y बराबर 80। ठीक, अब देखिए 2 से 80 को घटाइए 40 बार में, क्या आ गया हमारे पास x प्लस वाई बराबर 40। x प्लस वाई बराबर 40, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 40 और इधर प्लस में y है तो इधर आके माइनस में y, इसको मान लीजिए समीकरण 1। ये आ गया हमारे पास x बराबर। ठीक, अब क्या बोल रहा है, देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लीजिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर। आयत माने है ना इसको, पार्क को। अगर नहीं दिया हुआ है कि क्या है पार्क, ये जैसे हम लोग उसके पहले पढ़े थे आम का बगीचा, तो उसको आयत ही हम लोग मानेंगे, ठीक ना। तो आयत का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, लंबाई गुना चौड़ाई, यही होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर। ठीक, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। लंबाई कितना माने थे हम लोग, x इंटू चौड़ाई y बराबर 400 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए x और y, x का मान हम लोग क्या माने हैं, अगर यहाँ पे हम लोग x का मान रख दें समीकरण 1 से, या इसको ऐसे कर लीजिए, x और y का गुना होगा तो एक्स वाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर नहीं लिखते हैं, हर जगह लिखना, ये लिख लीजिए मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए x और y, x का मान हम लोग क्या माने हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए x का मान समीकरण 1 से रखने पर, x का मान समीकरण 1 से रखने पर x का मान क्या है, 40 माइनस वाई, ये है हमारे पास x का मान 40 माइनस वाई, और y है तो y बराबर 400। ठीक, अब हम लोग क्या करें, देखिए 40 का y से गुना होगा तो 40y, माइनस y का y से गुना होगा तो y स्क्वायर बराबर 400। ठीक, देखिए अब y स्क्वायर वाले को आगे कर लीजिए, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y, ये बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस 400 बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए माइनस को कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस 40y और प्लस 400 बराबर 0 का, कि माइनस अगर हम लोग कुछ कॉमन ले रहे हैं तो जो कॉमन लेंगे उसके बाद वाला जो साइन बचेगा वो क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट हो जाएगा। मतलब जैसे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो हमारे पास क्या बच गया, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0। ठीक, इसमें से देखिए ए बराबर हमारे पास क्या आ गया, कुछ नहीं तो 1, बी बराबर माइनस 40 और सी बराबर 400। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डी निकाल लेते हैं हम लोग। डी बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, डी बराबर हम लोग लिखते हैं बी स्क्वायर और माइनस 4ac। बी हमारे पास कितना है, माइनस 40 है, तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, 1 है, इंटू सी कितना है, 400 है। ठीक, और 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1600, माइनस 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 प्लस हो गया माइनस, 400 का 4 से गुना करेंगे तो 4 चौक 16 और डबल 0 1600। मतलब डी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। और डी का वैल्यू 0 आ रहा था तो हम लोग क्या करते थे, हल निकल रहा था हमारे पास। ठीक, तो चलिए निकाल लीजिए। अब हम लोग डी बराबर अगर 0 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघाती सूत्र बराबर क्या होता है, द्विघाती सूत्र बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अब बटा 2a। माइनस बी कितना हमारे पास, माइनस 40 है, तो माइनस लेंगे पहले, अब बी माइनस 40 और प्लस माइनस रूट डी कितना आया है, 0, तो 0 बटा 2 इंटू ए कितना है हमारे पास, ए 1 है तो ए को 1 ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 40 प्लस माइनस 0 बटा 2 का 1 से गुना होगा तो 2। अब हम लोग क्या मानेंगे, ये हमारे पास देखिए क्या निकल गया, y बराबर निकल गया, काहे कि हम लोग क्या करे थे, पहले y बराबर लिए थे, तो y बराबर हमारे पास क्या निकल गया, y बराबर 40 बटा 2। एक बार प्लस माइनस का है तो ये हो गया एक बार प्लस के लिए, और ये हो गया एक बार y बराबर 40 बटा 2, तो ये कट गया तो y बराबर कितना आ गया, 20, और यहाँ पे भी y बराबर 20। ठीक, ये आ गया हम लोग के पास। और देखिए y बराबर आ गया तो हम लोग क्या किए थे, लंबाई हम लोग किसको माने थे, x को माने थे, लंबाई बराबर x, और चौड़ाई बराबर माने थे y, चौड़ाई बराबर y, तो y बराबर हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया। तो x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लंबाई निकालने के लिए x का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे, x का वैल्यू हम लोग लिए थे 40 माइनस वाई, है ना, लिए थे 40 माइनस वाई। ठीक, तो 40 और y कितना आ गया हमारे पास, 20, तो कितना बच गया, 40 में से 20 जाएगा तो 20 बच गया। अतः लंबाई हमारे पास भी कितना आ गया, 20, और चौड़ाई कितना आ गया, 20। ठीक,
तो अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, पार्क बनाना संभव है, पार्क बनाना संभव है। ठीक, तो इसी के साथ हमारा क्या हो गया, 4.3 हमारा कंप्लीट हो गया।